हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के एक बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस आपके सामने करेंगे। ठीक है, आज का जो प्रमुख व्यक्ति है वो है आपके जाके बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे। आज उसके बारे में पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे का नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो आपका जाके प्रमुख व्यक्ति है वो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में सबसे पहले है कि उनका जो जन्म, बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो एक आपका जाके मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में हुआ था। याद रखिएगा, मुंडा जनजाति के एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, और उसके जो पिता हैं सुगना मुंडा, याद रखिए कौन, सुगना मुंडा, ये उनके पिता थे। कहीं पूर्ति मिलेगा तो टिक कर लीजिएगा कि सुगना मुंडा उसके पिता, और उसके जो माता थी करमी पूर्ति यानी करमी मुंडाइन। ठीक, माता और पिता का नाम हमेशा याद रखिएगा। सुगना मुंडा उनके पिता थे और करमी पूर्ति या मुंडाइन उनके माता थी, इनके किसके, बिरसा मुंडा के। बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था आप याद रखिए 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? झारखंड के रांची के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। याद रखिए कौन सा गांव है? उलिहातू गांव। कहाँ? खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था, झारखंड के रांची के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में। ठीक है, सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद इनके जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी जो हुआ था आपका जाके बिरसा मुंडा का, वो सालगा गांव में प्रारंभिक शिक्षा हुआ। उसके बाद वे चाईबासा चले गए। ठीक है, चाईबासा चले गए और चाईबासा में GEL चर्च, चर्च में विद्यालय की पढ़ाई किया था। ठीक है, सालगा गांव में अपना प्रारंभिक शिक्षा पूरी किया। उसके बाद वो अपना वो चले गए कहाँ? चाईबासा। चाईबासा GEL चर्च में आपको जाके विद्यालय के उस विद्यालय में पढ़ाई किया था। यानी कि GEL चर्च जो कौन सा? गोस्नर एवेंजिलिकल लुथार। याद रखिए, गोस्नर एवेंजिलिकल लुथार विद्यालय में पढ़ाई किया था। इसका मन जो है आपका जाके हमेशा अपने समाज के यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचता रहता था। ठीक है, उसका जो मन हमेशा समाज के प्रति ही लगा रहता था। समाज में जो बुरी दशा हुआ था और आपका जाकर ब्रिटिश शासकों द्वारा उस पर सोचते रहता था। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया था। बिरसा मुंडा जो है आपका जाकर मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया था 1894 ईस्वी में। ये 1894, ये आई थिंक 1894 ही है, हिंदी में लिखा हुआ अपना कुछ डिटेल पता नहीं इसका, लेकिन ये 1894 की शायद में मानसून में के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैल गई थी। 1894 में मानसून हुआ, मानसून के छोटा नागपुर पठार पर असफल होने के कारण एक भयंकर अकाल और महामारी फैल गई। याद रखिए कि 1894 में एक भयंकर अकाल और महामारी फैल गई थी छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, बिरसा मुंडा ने पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा की। बिरसा मुंडा जो है पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा करते थे और की, अर्थात जो अंधविश्वास जैसे भूत प्रेत डाइन प्रथा से दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। उस समय तो हमें बहुत सी अंधविश्वास होता था, जैसे भूत प्रेत डाइन प्रथा से दूर करने के लिए बिरसा मुंडा लोगों को प्रेरित करते थे। ठीक है, 1 अक्टूबर 1894, याद रखिए 1 अक्टूबर 1894 को आपका जाके नौजवान नेता के रूप में सही मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान इनके या कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया। 1 अक्टूबर 1894 के जो है नौजवान नेता के रूप में वो उभर कर आए और सभी मुंडा जितने हैं जनजाति के सभी मुंडा को एकत्र एक जगह इकट्ठा करके सरकार इनकी जो ब्रिटिश थे एक अंग्रेजों को उसको लगान यानी कि कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया था। ये याद रखिए कब? 1 अक्टूबर 1894 को। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पहली बार उसको गिरफ्तार जो किया आपका, जबकि याद रखिएगा 1895 से गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग का जेल में आपका जाके उसे 2 साल के लिए कारावास की सज़ा दी गई। याद रखिएगा कहाँ पे उसको कब उसको किया गया गिरफ्तार, 1895 ईस्वी में उसको गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जो केंद्रीय जेल है उसमें 2 साल का कारावास की सज़ा दे दी गई। याद रखिएगा 2 साल का, ठीक है। लेकिन बिरसा और उसके शिष्य ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी। बिरसा मुंडा जो है और उसका शिष्य जो है मिलकर जितने भी वो उस टाइम जो अकाल पड़ा था और उस क्षेत्र में जितने भी लोगों जनता को, पीड़ित जनता को सहायता करने में अपना मन बना रखे थे, उनके उसको ठान रखे थे उसको सहायता करना ही करना है उन लोगों को, ताकि किसी प्रकार कोई कठिनाई ना पहुँचे उन लोगों को। और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में एक महापुरुष का दर्जा पाया, जिसके कारण जितने भी उन लोगों की सहायता किए थे बिरसा मुंडा, और उसके कारण उन लोगों ने उन्हें एक महापुरुष का दर्जा दिया गया। और उससे उन्हें उस इलाके में लोग धरती आबा के नाम से पुकारने लगे। ठीक है, किस नाम से पुकारा गया? धरती आबा के नाम से पुकारा गया था। यानी कि बिरसा मुंडा को उस टाइम जो लोग थे वहाँ के मुंडा जनजाति जितने भी लोग, उसे एक महापुरुष को दर्जा दिया गया था और महापुरुष के रूप में उसे धरती आबा के नाम से पुकारा गया था। ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा के याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का जो उपनाम एक है ये उसे धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है और उसके पूजा करते थे। बिरसा मुंडा के वहाँ के जितने मुंडा जो लोग थे उनके पूजा करते थे। उनके प्रभाव में वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं को संगठित होने की चेतना जागी। ठीक है, उनके जो प्रभाव था, प्रभाव में जिससे जिससे वृद्धि होती गई, वहाँ के लोग में भी मन में उसके मुंडाओं के संगठित होने की चेतना जागने लगी। ठीक, 1897 से 1900 के बीच, याद रखिए कि 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। 1897 और 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच हमेशा युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों में नाक में दम कर रखा था, नाक में दम करके रखा था। 1897 1900 के बीच बोला जा रहा है कि बिरसा मुंडा और उसके जितने अंग्रेज सरकार थे उस टाइम, ब्रिटिश सरकार, उसके बीच युद्ध होते रहते थे और उसमें आप जाके अंग्रेजों को नाक में दम करके रखा था। अगस्त 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा, ठीक है, याद रखिएगा ये डेट, अगस्त 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खुट्टी थाने में धावा बोला। ठीक है, अगस्त 1897 में बिरसा मुंडा और उसके 400 सिपाही ने तीर कमानों से लैस होकर खुट्टी थाने में धावा बोला। 1898 ईस्वी में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं से भिड़ंत हुआ। ठीक है, यानी कि 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं से भिड़ंत अंग्रेजों सेना से हुई, जिसमें हुआ कि पहले तो अंग्रेज सेना हार गई। ठीक है, पहले अंग्रेज सेना हार गई। 1898 ईस्वी में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई हुई, पहले उसमें आप जाके अंग्रेज सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कि जितना भी उस इलाके में आदिवासी नेता थे उनका गिरफ्तारी कर लिया अंग्रेजों द्वारा। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ी में संघर्ष हुआ था। याद रखिएगा, जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़, ये पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डोमरी पहाड़ में एक संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। ठीक है, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यानी कि बिरसा मुंडा जनवरी 1900 में एक सभा संबोधित कर रहे थे। कहाँ पे? डोमरी पहाड़ में, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा उसमें बहुत सारे बच्चे और औरतें मारे गए थे। ठीक, बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी हुई। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। यानी कि 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मारा गया। कहीं कहीं देखिएगा कि जहर देकर मिलता है, तो कहीं मिलेगा कोई हैजा से, तो ये कन्फर्म किसी बुक में कुछ डिटेल से दिया नहीं गया है, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन अधिकतर बुक में हैजा ही मिला है। ठीक है, याद रखिएगा कि 9 जून 1900 को आपका जाके वो रांची के कारागार में अंतिम सांस लिए।
याद रखिएगा, रांची के कारागार में। ये रांची के जो जेल है उस जेल में 9 जून 1900 को आपको जाके बिरसा मुंडा अंतिम सांस ली। आज भी बिरसा मुंडा को बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाके में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। याद रखिए कौन कौन जगह है वो आपका जाके कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाके में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ठीक है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। याद रखिएगा, जो बिरसा मुंडा की समाधि है वो रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। यानी कि जो रांची में आप लालपुर आइएगा तो लालपुर से जस्ट थोड़ा सा आगे कोकर की ओर बढ़िएगा तो वहाँ एक डिस्टिलरी पुल मिलेगा। उस डिस्टिलरी जो पुल है उसके बगल में ही उसकी समाधि बनाया गया है। ठीक है। वहीं उनका स्टैचू भी लगा हुआ है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है कि रांची में जो आपका जगह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रांची में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है। बिरसा मुंडा की याद में आपका जाके बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है रांची, और आपका जाके बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रांची में स्थित है। ठीक है। कुछ फैक्ट है वो याद रखिएगा कि आपका जाके 1895 ईस्वी के अंत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 साल के लिए जेल भेजा गया। क्योंकि 1895 में उसको पहले ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपका षड्यंत्र रचने के आरोप में उसको 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1897 ईस्वी में उन्हें हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है। 1895 में उसको जेल में रखा गया और 1897 में उसको रिहा कर दिया गया था हजारीबाग जेल से। रिहाई के बाद पुनः वह भूमि आंदोलन में सक्रिय हो गए। ठीक है। वह रिहाई जैसे वहाँ से रिहाई हुआ 1897 में ईस्वी में, वह फिर से अपने भूमि आंदोलन के कार्य में लग गए। 1900 में उन्हें फिर से बंदी बना लिया गया। फरवरी 1900 में फिर से उसे बंदी बना लिया गया और 9 जून 1900 को उस रांची के जेल में हैजा से मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, रांची के जेल में 9 जून 1900 को आपका जाके हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये थे आज प्रमुख व्यक्ति आपका जाके बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल आप तक जितना हो सके पहुँचाएँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।